अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इनपेज के 21वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इनपेज में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं और उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, यानी उसको तरतीब कैसे देते हैं। इन पेज में टेबल का काम बहुत अहम है और आज का सबक भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आज टेबल के बारे में जानने वाले हैं। यानी टेबल के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पे इम्तिहान बराए दाखिला बज़्म मुनाज़रा दारुल उलूम वक्फ देवबंद, तो इस तरह का नक्शा जो ये बना हुआ है ये टेबल में बना हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। या फिर आप इम्तिहान वगैरह करवाते हैं, नक्शे इम्तिहान बनाना है तो ये सब टेबल में बनता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बनाते हैं वो टेबल के अंदर ही क्रिएट होता है, टेबल के अंदर ही बनता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसी को बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको टेबल बनाना होता है। उसके बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको तरतीब देते हैं कि उसमें लाइन चाहिए या नहीं, किसको बड़ा छोटा रखना है, ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे। चलिए ठीक है, मैंने इंटर मार दिया, यहाँ पे मैंने कर्सर रख दिया है। चलिए अब टेबल बनाते कहाँ से, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इंसर्ट में टेबल। जैसे आप इंसर्ट में टेबल में जाएंगे, ये देख लिया आपने। अब यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शंस होते हैं, रॉज और कॉलम। रॉ के मतलब होते हैं लाइनें, जैसे नंबर शुमार 1 2 3 जो ये लिखा हुआ है इसको रॉज बोलते हैं। तो आपको रॉज से कोई मतलब नहीं है, आप तो रॉज में एक ही रहने दें। ठीक है, जैसे इस तरह जिसको देख रहे हैं आप, ये इस तरह। ठीक है, तो इसको एक ही रहने दें, आपको सिर्फ कॉलम देखना है कितने खाने हैं, यानी इस तरह। ठीक है, जैसे आपका काम है नंबर शुमार, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 खाने आपको, यानी 7 कॉलम मुतय्यन करना है। तो इंसर्ट में जाएंगे आप जैसे ही टेबल में। ठीक है, तो आप यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, इंसर्ट में टेबल। अब यहाँ से आपको 7 चूज कर लेना है कि 7 खाने हमें चाहिए। आप अपने काम के एतबार से रख सकते हैं क्योंकि जब आप काम करने बैठेंगे तो आपके सामने खाका मौजूद होता है, तो आप उस हिसाब से कॉलम चूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 7 दे दिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे मैंने ओके किया है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे पे फैल के आ गया। अब आपको कितना बड़ा लेना है, आप यहाँ से देखिए, जैसे आप यहाँ पे माउस को एंटर रखेंगे, जैसे आप माउस को एंटर इसको टच करेंगे लाइन को, वैसे ही आपके माउस को एंटर का शेप चेंज हो जाता है। अब इसको आप पकड़ के जैसे चाहेंगे, जैसे आपको इतना बड़ा करना है तो ऐसे कर लीजिए, यहाँ से आप चाहेंगे तो इतना बड़ा कर लीजिए। ठीक है, आप इसको चाहते हैं कि इतना बड़ा करना तो ये कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से जितना चाहेंगे इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले आप याद रखिएगा कि सिर्फ टेबल आपका सिलेक्ट हो। टेबल की नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये आपका सिलेक्ट, यानी नीचे की तरफ सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ टेबल सिलेक्ट करें, ये देखिए बाहर कहीं भी सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉर्मेट में टेबल फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे आप। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ पे स्टाइल है, जब आप अवरण बनाएंगे तो यहाँ पे नन होता है। ठीक है, यानी इस तरह आप जब टेबल बनाएंगे तो इस तरह बनेगा। अब अगर आपको लाइन चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में जाना होता है। ये इसी वक्त एक्टिव होगा जब आप नीचे की तरफ सिलेक्ट नहीं करेंगे तब। ठीक है, तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि सिर्फ टेबल सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस हैं, मैं आपको उन सब के बारे में बता देता हूँ। यहाँ से देखिए फिल कलर, जो आप देख रहे होंगे सेल में फिल कलर, यानी कि आप टेबल के अंदर का कलर लेना चाहते हैं, यानी बॉक्स की तरह बॉक्स के अंदर कलर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन उमूमन याद रखिएगा यहाँ पे नन ही रहता है, इसलिए आप नन ही रहने दें। इसके अलावा बॉर्डर, नीचे जैसे बॉर्डर में देखेंगे तो कलर यहाँ ब्लैक ही रहेगा हमेशा, इसलिए ब्लैक ही रहने दें। ठीक है, अगर आप कोई कलर चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आप रंगीन निकालना चाहते हैं तो, लेकिन उमूमन जो काम होता है मदारिस वगैरह में या कहीं पे भी तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, तो आप यहाँ से ब्लैक ही रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ जो स्टाइल नन है, इस पे आपको ये चूज कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइनें प्रिंट में आए, तो जो आप यहाँ पे लाइनें देख रहे हैं दरखास्त नंबर तलफ़ुज़ वगैरह के, इसमें अगर आप यहाँ से नन रहने देंगे तो ये लाइनें प्रिंट में नहीं आएंगी, सिर्फ नाम, तालिब इल्म, दरखास्त नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, लाइनें नहीं दिखाई देंगी। तो आप यहाँ से लाइन चूज कर लें, यानी स्टाइल ले लें पहला वाला ही।
इसके अलावा यहाँ से इसकी चौड़ाई 1 पॉइंट ही रहने दें, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ओके कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप ओके करते होंगे तो देखिए अब इसमें भी लाइनें आ चुकी है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे आप चाहते हैं कि इन सब का इन सब की चौड़ाई जो है बराबर हो, तो आप इसके लिए आप यहाँ से फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप इसकी चौड़ाई मुतय्यन कर दीजिए, जैसे कि 0.8 कर देता हूँ या 0.75 कर दीजिए, यानी कि पौन इंच। ठीक है, तो पॉइंट आप जानते हैं आपके न्यूमेरिकल पैड में नीचे की तरफ होता है पॉइंट वाला हिस्सा, आप देख लेंगे। ठीक है, ये इसको पॉइंट बोलते हैं बिंदी को। अब यहाँ से मैं ओके अगर कर दूं तो ये सब बराबर हो जाएंगे, आप देख लीजिए। ठीक है, तो इन सब को मैंने बराबर कर दिया है। ठीक है, अब इसको अगर बीच में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्योंकि अभी हो सकता है कि इधर की तरफ से आप देख भी रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ये ज़्यादा है और इसके मुकाबले में इधर जो है देख रहे होंगे कम छूटा हुआ है। आप चाहते हैं बीच में करना टेबल को, बीचों बीच, तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए, फॉर्मेट में जाइए और टेबल फॉर्मेट में जाइए। तो यहाँ से आपने देख लिया कि टेबल की चौड़ाई यानी कॉलम की चौड़ाई आप यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये गैप है ये दिखा रहा है, ये जो आप वाइट हिस्सा है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला वाइट ये है, तो आप उसको वैसे ही रहने दें जितना नंबर फिलहाल है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ इंडेंट्स होता है, यानी ये फासला, कि आप इधर से कितना छोड़कर टेबल बनाना चाहते हैं इधर से। ठीक है, तो आप यहाँ पे हमेशा 0 रखें कि मुझे कुछ नहीं छोड़ना। ठीक है, तो 0 और यहाँ से सेंटर कर लीजिए ताकि आपका टेबल सेंटर में आ जाए। ठीक है, अलाइनमेंट में। अब जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए इधर कैसे क्या आ गया, इधर जितनी जगह है छुटी हुई उतनी जगह इधर भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। अब आप इसमें लिख लीजिए, जैसे कि लिखना है नंबर शुमार। ठीक, ऐसे ही आप यहाँ पे टेप बटन से आगे चले जाइए, नाम तालिबी। ठीक, अब यहाँ पे आ गए दरखास्त नंबर। ठीक है, अब अगर आपको कोई छोटा पड़ रहा हो तो आप इधर से या उधर से थोड़ा सा ये कर दें, एडजस्ट कर दें। इसके अलावा यहाँ से आपका तलफ़ुज़, ठीक, यहाँ अंदाज, ठीक, यहाँ मवाद और इसके अलावा मजमूई नंबर। ठीक है, अब आप सिर्फ टेप बटन दबाते जाएं, खुद ब खुद वो बनता हुआ चला जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी काम टेबल में बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम देखेंगे कि अगर कहीं पे हमें रॉ का यानी कि लाइनों का के इजाफा की जरूरत पड़ गई, जैसे कि हमने यहाँ पे 1 लिखा, ये फिर यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 4। अब 3 से पहले 2 छूट गया है, वो इजाफा करना है। या फिर हमें बाद में समझ में आया कि अंदाज, तलफ़ुज़, मवाद के साथ साथ जो है इसके अंदर जो है हिम्मत या हौसला ये भी देना है। तो कैसे हम इसका इजाफा करते हैं ये हम इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये सबक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और इसी तरह से मैं इंशाल्लाह एक नई बात आपके सामने लेकर आता रहूँगा और कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।